वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। प्यारे बच्चों, हम बहुत दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफी गैप हो गया। आज हम आरएसी का दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आरएसी का एक पुराना वीडियो डाल दिया था हमने, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। वहां पे हमने सीओपी के बारे में बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए थे। लेकिन आज की क्लास में हम साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है और उसमें कितने तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सारी चीजों का अध्ययन हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों ये साइकोमेट्रिक चार्ट जो है यह नम हवा की भौतिक और थर्मल गुणों के बारे में अध्ययन करने को आसान बनाता है। यदि यह चार्ट नहीं बनाया गया होता, अच्छा इसको बनाया किसने था? इसको विलिस कैरियर ने सन 1904 में बनाया था। इसका उपयोग मेजरली हम क्या करते हैं कि जैसे समझिएगा, हवा के नम हवा के भौतिक और थर्मल गुणों का अध्ययन करने के लिए बनाया जाता है। आप समझिए, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हम केवल और केवल 2 प्रॉपर्टीज का ध्यान देते हैं या मेजरली 3 प्रॉपर्टीज का ध्यान देते हैं। लेकिन इस चार्ट की मदद से, चूंकि कैलकुलेशन इंजीनियरों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होता है, इस चार्ट की मदद से हम मेजरली 6 से 7 प्रॉपर्टीज का अध्ययन कर लेते हैं और 7 प्रॉपर्टीज का अध्ययन एक ही साथ ही साथ कंपैरिजन भी हो जाता है। कंपैरिजन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजों को हम साइकोमेट्रिक चार्ट में बनाने वाले हैं। सबसे पहला नंबर 1 DBT, नंबर 2 WBT, नंबर 3 DPT, नंबर 4 ओमेगा, नंबर 5 नंबर 6 H और नंबर 7। ठीक है, सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद है बच्चों एंथैल्पी, नेक्स्ट क्या है एंथैल्पी, इसके बाद बचता है स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब बच्चों शुष्क बल्ब तापमान। वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब बच्चों गीले बल्ब का तापमान। ठीक है, इसको बोलते हैं ओस बिंदु तापमान। ओमेगा को बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है एंथैल्पी को एंथैल्पी ही बोलते हैं प्यारे बच्चों, और वॉल्यूम को स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? वही विशिष्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 7 प्रकार की प्रॉपर्टीज केवल और केवल एक डायग्राम में बनाई जाती हैं। ठीक है, केवल और केवल एक डायग्राम में, एक ही ग्राफ में बनाई जाती है, जिनका कंपैरिजन हम क्या करते हैं? आसानी से कर पाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन, इससे ये भी आता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, ओमेगा क्या है, फाई क्या है, एच क्या है और वी क्या है, इनको सेपरेटली भी पूछ लेता है। इसके साथ साथ एक डायग्राम क्या बनता है बच्चों? तो वो ये भी पूछता है कि भैया आप बताइए कि आप डायग्राम में जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसकी लाइनों को दर्शाइए। जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बाद वेट बल्ब की लाइनों को दर्शाना है, तो मतलब इनकी जो भी लाइनें हैं सभी को दर्शाने के लिए भी पूछता है। तो जैसे मैं पहला डायग्राम लेता हूं और इसमें अपन लोग DPT बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखिए, आज तक जितने डायग्राम आपने बनाए होंगे वो लेफ्ट से राइट बने हैं, लेकिन यह राइट से लेफ्ट बनेगा। इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा। आप इधर एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद इधर लाइन खींचेंगे और फिर इनको आपस में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से एक लाइन होगा।
ठीक है। अब इस डायग्राम में हमको 7 प्रॉपर्टीज बनानी है, तो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहले सभी को अलग अलग बना लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके बाद एक बड़ा सा डायग्राम आपको दिखाएंगे और उसमें सारी चीजें अवेलेबल होंगी। तो इसमें जो नीचे वाली लाइन है बच्चों, इसमें जो ये नीचे वाली लाइन है, ये बताती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। किसको बताती है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, जिसकी वैल्यू लेफ्ट से राइट साइड में बढ़ती है। और इसकी जो लाइन होती है किस तरीके से होती है? वर्टिकल होती है। इसकी लाइन कैसे होती है बच्चों? वर्टिकल होती है। और इनके बीच का जो गैप होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, इनके बीच का गैप भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी होंगी माइनस से चालू होके कुछ वैल्यू तक, तो ये किसको बताएगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर को बताएगा। मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर की जो लाइनें होती है वो कैसी होती हैं? लाइन वर्टिकल होती हैं, उनके बीच का गैप बराबर होता है और उनके लिए जो नंबर लिखे रहते हैं कहाँ लिखे रहते हैं? ठीक है, मैंने रफ तरीके से लिख दिए हैं ये, तो ये नीचे लिखे होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब अपन दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर बताते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जब अपन वेट बल्ब टेम्परेचर को बताएंगे तो उसके साथ साथ हमको एक और प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं एंथैल्पी। जिसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम आप लोग बनाएंगे। इस तरीके का डायग्राम होगा। तो WBT और H, तो देखिए ये सीधी लाइनें थी और क्या बता रही थी? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये इंक्लाइंड लाइनें होंगी इस तरीके से, ये इंक्लाइंड लाइनें होंगी और ये क्या बताएंगे बच्चों, प्यारे बच्चों? तो ये क्या बताएंगी? WBT। ये किसकी वैल्यू को बताएंगी? WBT। और इसके लिए वैल्यू कहाँ लिखी होगी? 0, 5, 10, 15, 20। तो WBT हो गया। मतलब वर्टिकल लाइन से हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर जानते हैं और इंक्लाइंड लाइन से हम क्या जानते हैं? WBT, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर, शुष्क बल्ब का तापमान, सॉरी गीले बल्ब का तापमान। अच्छा, जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यदि इन्हीं लाइनों को ऊपर बढ़ा दिया जाए, यदि इन्हीं लाइनों को ऊपर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ इस तरीके से एक स्केल बना होता है, यहाँ इस तरीके से एक स्केल बना होता है। यहाँ पे एक वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। मतलब कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो तो लाइनें वर्टिकल होंगी और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसकी लाइनें इंक्लाइंड होंगी। यदि इंक्लाइंड लाइनें इस कर्व को काटती हैं तो इस कर्व पे जो वैल्यू लिखी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम WBT। यदि इन्हीं लाइनों को ऊपर बढ़ाएं तो ऊपर जो पैमाना दिया हुआ है वहां पे जो वैल्यू होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। तो आपकी 3 प्रॉपर्टीज क्या है? कंप्लीट हो चुकी है। एक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दूसरा क्या है? वेट बल्ब टेम्परेचर, तीसरा क्या है बच्चों? एंथैल्पी। तीसरा क्या है? एंथैल्पी। अब हम चौथा डायग्राम बनाते हैं, 4th वन। ठीक है, डायग्राम बनाने का तरीका यही रखिएगा जैसा हम बना रहे हैं। ये हो गया 4th वन। अब देखिए चौथा डायग्राम, तो हमारा कौन कौन सा हो चुका है? 1, 2 और 3। आप समझिएगा कि अब हम किसको बनाने जा रहे हैं? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और ओमेगा को। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और ओमेगा को। सो यहां पे हम लिख देते हैं DPT एंड ओमेगा। होगा क्या बच्चों, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कोई ना कोई 2 प्रॉपर्टी दी हुई होंगी और 2 प्रॉपर्टीज की 2 अलग अलग लाइनें होंगी, उनकी जो संख्या होगी और उस संख्या की दोनों लाइनों को आपस में जब हम देखेंगे तो कोई एक पॉइंट मिलेगा जहां पे वो कट करेंगी। तो मान के चलिए पॉइंट हमको यहाँ मिलता है और इस पॉइंट से यदि हम राइट साइड बढ़ेंगे तो हमको ओमेगा मिलेगा। मतलब ओमेगा हमको कहाँ मिलता है? ओमेगा हमको कहाँ मिलता है? राइट साइड में। देखिए DPT और ओमेगा की लाइनें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। कैसी होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। यदि ये पॉइंट बना हुआ है तो पॉइंट से आप राइट साइड में जाएंगे तो इस वर्टिकल लाइन में जो वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों, वो किसकी वैल्यू मिलेगी?
ओमेगा की मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? ओमेगा की मिलेगी। और यदि आप लेफ्ट साइड में आएंगे, ये जहां पे कर्व को कट करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू मिलेगी आपको, वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? तो वो वैल्यू मिलेगी आपको डीपीटी की। सपोज दैट पॉइंट यहाँ पे होता, तो इस पॉइंट से हम राइट साइड मूव करते, ये क्या हो जाता? ओमेगा, और इस साइड मूव करते तो यहाँ पे जो लिखा होता डीपीटी। तो डीपीटी के लिए नंबर और डब्ल्यूपीटी के लिए नंबर वही है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको दोनों के मान अलग अलग मिलेंगे। तो कितने हो चुके हैं टोटल? और टोटल 1 2 3 4 5 5 हो चुके हैं। अब बच्चों 2 और बचे हैं, समझिएगा। जैसे डब्ल्यूबीटी की लाइनें इंक्लाइंड हैं, उसी तरीके से लाइनें इंक्लाइंड होती हैं किसकी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की। उसी तरीके से लाइनें इंक्लाइंड होती हैं किसकी? स्पेसिफिक वॉल्यूम की। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? तो बच्चों अंतर ये है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम वाली लाइनें हैं, उनका इंक्लाइनेशन इनकी तुलना में क्या होगा? स्टीपर होगा। सपोज दैट कुछ इस तरीके की लाइनें भी दिखेंगी आपको, और संख्या में सबसे कम दिखेंगी, तो ये लाइनें क्या कहला जाएंगी? स्मॉल वी। मतलब इंक्लाइंड लाइनें आपको क्या क्या बताएंगी? तो इंक्लाइंड लाइनें आपको बताएंगी सबसे पहले डब्ल्यूबीटी, उसके बाद एंथैल्पी, तीसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तीसरा क्या होगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो 6 चीजें पता चल चुकी हैं। अब एक लास्ट बचता है जिसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं बच्चों? फाई। तो फाई एक कर्व होता है, जैसे ये जो कर्व है ये फाई को बताता है। इसी तरीके के बहुत सारे कर्व होते हैं जो किसको बताते हैं? फाई को बताते हैं। किसको बताते हैं? फाई को बताते हैं। तो इसमें भी फाई हो सकता है, क्या होगा ही, इसमें भी फाई होगा, ठीक है, इसमें भी फाई होगा। तो डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा, बनाना सीख लीजिएगा। आप लोगों को डायग्राम सीखना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों? तो टोटल हमने कितनी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनाई हैं? 7 प्रॉपर्टीज बनाई है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एक नया डायग्राम बनाएंगे जिसमें 7 प्रॉपर्टीज एक साथ बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें। नहीं समझ में आए, डाउट है, आप कमेंट में जरूर भेजिए, आपको रिप्लाई आएगा, उसको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। जैसे मैकेनिक्स में कुछ बच्चों को है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे जब भी वीडियो बनेगा मैकेनिक्स का। तो देखिए ये हो गया बच्चों साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। अब इस चार्ट में ध्यान करिए, सबसे पहले अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे क्या होता था? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसकी वैल्यू क्या में दी हुई होगी? डिग्री सेल्सियस में दी गई होगी। यहां पे इस वर्टिकल लाइन में क्या था बच्चों? ओमेगा। वर्टिकल लाइन में क्या था? ओमेगा, ठीक है। अब इस कर्व की बात करें तो ये कर्व क्या बताता है? फाई। तो सबसे पहले अपन सबको बनाते चलते हैं। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइनें कैसी होगी? वर्टिकल होगी। कैसी लाइनें होगी? वर्टिकल लाइनें होगी। दूसरी खासियत, स्पेस सभी लाइनों के बीच का क्या होगा? बराबर होगा। स्पेस सभी लाइनों के बीच का क्या होगा? बराबर, ठीक है। स्पेस लाइनों के बीच का बराबर होगा। पहली चीज तो आप ये समझिए, ठीक है। ये हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू लेफ्ट से राइट साइड जाने पे बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट साइड जाने पे बढ़ेगी। अब दूसरी चीज हम बना लेते हैं बच्चों, फाई। किसकी बात करें? ओमेगा। तो ओमेगा, फाई मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो फाई की लाइन कैसे होती है? इस तरीके के जितने भी कर्व होंगे प्यारे बच्चों, ये क्या बताएंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि फाई। ये क्या बताएंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि फाई को ये बताएंगे, ठीक है। सो हमारे पास अब बात आती है, देखिए अगर 2 वैल्यू दी हुई होती, तो जैसे ये पॉइंट हमको मिल रहा है, ये पॉइंट हमको मिल रहा है, ये पॉइंट हमको मिल रहा है, तो मान के चलिए क्वेश्चन में हमको ऐसी संख्या दी गई कि हमको एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिल गया और एक क्या मिल गया? फाई मिल गया। तो ये इधर पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं,
तो इस पॉइंट से यदि हम राइट साइड मूव करेंगे तो इस लाइन में जो भी वैल्यू मिलेगी वो ओमेगा की होगी, और इसी पॉइंट से जब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी डीपीटी यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन होगी। तो इसमें हम कितनी चीजें बना चुके हैं प्यारे बच्चों, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ओमेगा एंड फाई। सो देखिए, चाहे ओमेगा की लाइन हो चाहे डीपीटी की लाइन हो, ये लाइनें कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी। लाइनें कैसी होंगी, हॉरिजॉन्टल होंगी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी। अब क्या बचा हुआ है बच्चों, तो अब बचा हुआ है देखिए एंथैल्पी और WBT। सो WBT की जो लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, इंक्लाइन होंगी। तो WBT की जो लाइनें होंगी वो इस तरीके से इंक्लाइन, WBT की जो लाइनें होंगी वो इस तरीके से इसी ग्राफ में इंक्लाइन होंगी। तो ये इंक्लाइन लाइनें क्या बताएंगी, ये इंक्लाइन लाइनें बताएंगी आपको WBT। क्या बताएंगी, WBT। और यदि हम इन्हीं लाइनों को ऊपर बढ़ा दें, तो यहाँ कुछ पैमाना लिखा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ कुछ पैमाना लिखा हुआ होता है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होती है। ये देखो, अगर हम इसको यहाँ तक बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी, H की वैल्यू मिल जाएगी। इस लाइन में जो वैल्यू लिखी रहती है टेम्परेचर की 5, 10, 15, 20, इससे हमको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और W की वैल्यू मिलती है। अब बारी आती है किसकी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की। तो बच्चों स्पेसिफिक वॉल्यूम आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये लाइन जो है ज्यादा इंक्लाइंड है, यदि कुछ लाइनें हम बनाएं तो इस तरीके से स्टीपर हो, मतलब कि कम इंक्लाइंड हो, तो वो लाइनें क्या बताएंगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम को बताएंगी। किसको बताएंगी, तो ये जो लाइन बनी ये लाइन बताएगी V को, ये जो लाइन है ये लाइन किसको बताएगी, WBT को। इसी लाइन को जब हम बढ़ा देंगे तो किसको बताएगी, एंथैल्पी को। ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये लाइन किसको बता रहा है, ये कर्व किसको बता रहा है, फाई को। फाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 100%, और नीचे साइड जाने पे क्या होती है, इसकी वैल्यू घटने लगती है। तो मेरे हिसाब से ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम को बच्चों बार बार सीखिए, ठीक है, बार बार इसके डायग्राम को बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो आप सबसे पहले सेपरेट डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद ये मर्ज वाला डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। जैसे ही ये मर्ज वाला डायग्राम बन जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले जो सिंगल वाले डायग्राम है उनको बनाएंगे। आफ्टर दैट जो ये मर्ज वाला डायग्राम है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आप पुराना वाला वीडियो भी देखना ना भूलिए, जितना हो सके उतना पढ़ाई करिए। आप लोगों को फाइनल सेमेस्टर है, कुछ बच्चों के फोर्थ सेमेस्टर में भी है, ये फोर्थ सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर दोनों के लिए पर्याप्त है। आप लोग इसको भर भर के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, हम अभी यहाँ पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, आपका दिन शुभ हो। खूब दबा के पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन करिए, जिससे क्या हो, आपकी खूब तरक्की हो, आपके घर वालों के जो एक्सपेक्टेशन है आपसे जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।